नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से पाप को करने से अगले जन्म में हम क्या बनने वाले हैं, और आप दूसरों को देखकर भी ये समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या पाप किया होगा जिसके कारण ये इस रोग के शिकार हैं या फिर इस प्रकार का इनका जीवन है। तो ये बात मैं आपको जो शास्त्रों के आधार पर मैंने पूरी लिस्ट बनाई है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आइए जानते हैं कि हम क्या पाप करने से क्या बनते हैं और किसके क्या रोग, क्या लक्षण हैं जिससे आप जान सकते हैं कि इन्होंने पिछले जन्म में क्या किया होगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि विष का व्यवहार करने वाला बिच्छू बनता है। विष का व्यवहार करने वाला बिच्छू बनता है। अब विष का व्यवहार क्या है? तो किसी के साथ विषैला व्यवहार करने वाला, जिसे हम टॉक्सिक पर्सन कहते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो जहरीला व्यवहार रखता है हर किसी से, तो वो अगले जन्म में बिच्छू बनता है। सुगंध चुराने वाला, जैसे परफ्यूम इत्यादि की चोरी करने वाला, छुछुंदर बनता है अगले जन्म में। फल फूल चोरी करने वाला वन का बंदर बनता है। जो फलों को चोरी करता है, चाहे कोई व्यापार के तौर पे कर रहा हो या किसी भी स्थान से फल चोरी करता है, फल फूल चोरी करने वाला वन का बंदर बनता है। जूता कपड़ा चुराने वाला, जूता कपड़ा चुराने वाला भेड़िया बनता है। क्रूर कर्म से जीविका चलाने वाला, जैसे यात्रियों को लूटना, शिकार खेलना, कसाई खाना चलाना, ये सब चीज़ें करने से व्यक्ति बकरा बनता है कसाई के घर का। यानी कि जो इस प्रकार के कर्म करके अपनी जीविका चलाता है वह अगले जन्म में कसाई के घर का बकरा बनता है। विष पीकर आत्महत्या करने वाला, जो व्यक्ति विष पीकर आत्महत्या करता है वह पर्वत पर काला नाग बनता है। तो इसीलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अमर्यादित स्वभाव वाला, यानी कि जो ये नहीं सोचता कि कहाँ पर क्या करना चाहिए और अपने स्वभाव के अनुसार बिना सोचे समझे वो चीज़ें करता है, जिसे अमर्यादित स्वभाव वाला कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में हाथी बनता है। इसके बाद है गायत्री संध्या विहीन जो ब्राह्मण है, यानी कि जो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न है, अगर वो गायत्री का जप नहीं करता और संध्या नहीं करता, 3 काल की संध्या ब्राह्मणों के लिए बताई गई है, अगर वो नहीं करता और अंदर से दूषित और बाहर से साधु स्वभाव दिखाता है, तो वो अगले जन्म में बगुला बनता है। बिना आमंत्रण भोजन करने वाला कौवा बनता है। जैसे कि लोग कई बार किसी शादी, किसी पार्टी में बिना बुलाए जाकर भोजन करके निकल जाते हैं, ऐसे लोग कौवा बनते हैं अगले जन्म में। सुपात्र को शिक्षा विद्या ना देने वाला ब्राह्मण, जो ब्राह्मण अगर कोई सुपात्र है उससे कुछ सीखना चाहता है और वो नहीं सिखाता जानबूझकर, तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण बैल बनता है जो सुपात्र को शिक्षा नहीं देता। गुरु की सेवा ना करने वाला बैल व गधा बनता है। गुरु व ब्राह्मण से वाद विवाद या तू कह के बोलने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। अगली बात है प्रतिज्ञा करके, चीज़ को दान करने की प्रतिज्ञा करके अगर उस चीज़ का दान नहीं किया जाए तो वो सियार बनता है। जैसे हमने सोचा कि इस चीज़ का हम दान करेंगे, हमने ये सोच लिया और उसे दान के लिए रख दिया, लेकिन उसका दान करने का अब मन बदल गया है, तो प्रतिज्ञा करके दान ना करने वाला व्यक्ति सियार बनता है। मित्रद्रोही गीध बनता है, यानी कि मित्र यानी कि दोस्त के साथ धोखा करने वाला गिद्ध बनता है। सगोत्री स्त्री के साथ विवाह करने वाला पुरुष लकड़बग्घा बनता है। सगोत्री यानी कि अपने ही गोत्र में विवाह करने वाला पुरुष लकड़बग्घा बनता है। ब्राह्मणों के धन का अपहरण करने वाला, यानी कि किसी ब्राह्मण के धन को लूट लेने वाला या उससे छीन लेने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। देव द्रव्य का उपयोग करने वाला कुलपतित हो जाता है। देव द्रव्य यानी कि भगवान पे चढ़े हुए धन को अपने में खर्च करने वाला कुलपतित, यानी कि पूरा कुल उसका पापी हो जाता है, बुरे कर्मों को करने लग जाते हैं। ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला, यानी कि ब्राह्मणों को सताने वाला, परेशान करने वाला नरक भोग कर जन्मांध व दरिद्र होता है, यानी कि जन्म से अंधा होता है और साथ ही दरिद्र भी होता है। आगे भी हम जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई हुई है। ब्रह्म हत्या करने वाला, यानी कि किसी ब्राह्मण की हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है। क्षय रोग यानी कि टीबी के रोग से ग्रस्त होता है। अगर पिछले जन्म में कोई ये सब कर्मों को करता है तो इस प्रकार की चीजें उसके साथ होती हैं। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख होता है, कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला अगले जन्म में कोढ़ी होता है। कन्या यानी कि किसी लड़की की हत्या करने वाला। स्त्री हत्या व गर्भपात
करवाने वाला करने वाला भील होकर रोगी बनता है, अगले जन्म में भील जाति में उत्पन्न होता है और फिर भी वह रोगी भी होता है। गुरु पत्नी गामी चरम रोगी होता है, यानी कि गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि रखने वाला चरम रोगी होता है, यानी कि उसे चमड़ी संबंधित रोग होते हैं। श्राद्ध में अपवित्र अन्न का दान करने वाला, अपवित्र अन्न जूठा कूठा धन हो सकता है, गलत ढंग से लाया हुआ धन हो सकता है। इस प्रकार के अन्न का दान अगर श्राद्ध में किया जाता है तो श्वेत कुष्ठी रोग होता है, यानी कि शरीर पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला, यानी कि अभिमान के साथ गुरु का अपमान करने वाला पांडु रोग ही होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है, इसलिए कभी भी किसी की तरफ से गवाही देनी पड़े तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें झूठी गवाही नहीं देनी है, नहीं तो अगले जन्म में गूंगा बनना पड़ सकता है। पंक्ति भेद करने वाला काना होता है। पंक्ति भेद यानी कि एक ही साथ बैठे हुए या एक ही समारोह में एक ही जैसे पद पर या एक ही तरह से आमंत्रित किए हुए लोगों को अलग अलग तरह से व्यवहार करना। मान लीजिए आपने 10 लोगों को भोजन पर बुलाया, जिसमें से आपने 5 लोगों को अच्छा भोजन परोसा और 5 लोगों को बिल्कुल ही हल्का फुल्का, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा भोजन परोसा। ऐसी स्थिति में यह पंक्ति भेद होता है और पंक्ति भेद करने वाला काना कहलाता है। विवाह में विघ्न करने वाला ओष्ठ रहित, यानी कि किसी के विवाह में विघ्न उत्पन्न करने वाला ओष्ठ रहित, यानी कि उसका होठ कटा हुआ होता है। अगर जन्म से किसी का होठ कटा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इसने पिछले जन्म में किसी के विवाह में विघ्न उत्पन्न किया होगा। पुस्तक चुराने वाला अगले जन्म में जन्मांध होता है, यानी कि जन्म से ही अंधा होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूल्हा और लंगड़ा पैदा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है, यानी कि जो हकले हैं वह झूठ बोलने की आदत के कारण हकला बनकर अगले जन्म में जन्म लेते हैं। झूठी बात सुनने वाला, यानी कि अगर कोई किसी के बारे में झूठी बातें बता रहा है और फिर भी वह सुन रहा है तो वो बहरा बनता है अगले जन्म में। विष देने वाला मूर्ख व पागल होता है। अगर कोई किसी को विष देता है तो वह मूर्ख और पागल होता है अगले जन्म में। आग लगाने वाला गंजा, यानी कि अगर कोई किसी के घर में आग लगाता है, खेतों में आग लगाता है, किसी भी प्रकार से कहीं आग लगाता है, आग लगाकर किसी का नुकसान करता है तो वो गंजा होता है अगले जन्म में। मांस खाने वाला अगले जन्म में रोगी होता है और रोगग्रस्त ही उसका जीवन रहता है। रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। रत्न जैसे हीरे जवाहरात इत्यादि होते हैं, उनकी जो चोरी करता है वो हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी होता है। कई व्यक्तियों के आपने नाखून सड़े हुए गले हुए देखे होंगे, जैसे उसमें कोई रोग होता है। तो इस प्रकार के नख वाले लोग पिछले जन्म में सोना इत्यादि की चोरी करते रहे होंगे, आप इस बात को समझ सकते हैं। अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्य धातुओं में लोहा भी आता है और तांबा, पीतल इत्यादि ये सब चीज़ें आती हैं। तो धातुओं की चोरी करने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा होता है, इसलिए अन्न की चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से अन्न चुराने वाला चूहा बनता है। धान की चोरी करने वाला अगले जन्म में टिड्डी बनता है। और भी बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में बताई गई है कि किस कर्म के कारण हमें क्या फल मिलता है, अगले जन्म में किस प्रकार के दोष हमें उत्पन्न होते हैं शरीर में, या किस चीज़ के रूप में, किस जीव के रूप में हमारा जन्म होता है। तो शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, हिंदू धर्म शास्त्रों से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहती हूँ। जैसे मंत्रों के बारे में बताती रहती हूँ, किस मंत्र का जप करने से क्या फल मिलता है, इसका जप कैसे करना चाहिए। 108 बार मंत्र जप भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं, स्तुति पाठ भी सुन सकते हैं। बहुत सारे शास्त्रों में बताए गए ऐसे उपाय हैं जो हम करके अभी जिस भी कठिनाई में हैं या जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। उन सबको मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।